नमस्कार प्रिय मित्रों, लालच और वासना इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। उस समय इंसान को रिश्तों की मर्यादा और पवित्रता की समझ ही नहीं रहती। रिश्तों की पवित्रता को तोड़ने वाले का अंत बहुत दर्दनाक होता है। पूरी कहानी विस्तार से सुनते हैं। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन करूंगी। स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे मैं और भी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाती रहूं। दिल्ली के एक इलाके में 55 वर्षीय राम कुमार और उनकी पत्नी रहते थे। राम कुमार एक कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर थे। राम कुमार का एक 24 साल का बेटा अर्जुन था, जो अमेरिका में रहकर एक बड़ी IT कंपनी में काम करता था। राम कुमार की पत्नी काफी दिनों से बीमार चल रही थी। इसी कारण एक दिन उसकी मौत हो जाती है। अर्जुन को सूचना मिलती है। फ्लाइट पकड़कर अर्जुन घर आता है। अर्जुन के मां का अंतिम संस्कार होता है। 1 महीने का समय बीत चुका था। अर्जुन को अमेरिका वापस जाना था। एक दिन अर्जुन अपने पिता राम कुमार से कहता है, पिताजी, यहाँ आप अकेले रहेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ अमेरिका चलिए। राम कुमार बोले, बेटा तुम जाओ, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं नौकरी भी अभी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। अर्जुन के लाख प्रयास करने पर भी राम कुमार नहीं माने, तो अर्जुन अमेरिका चला जाता है। धीरे धीरे कई महीना बीत जाता है। तभी दिल्ली से अर्जुन के पास फोन जाता है कि तुम्हारे घर में एक 30 साल की लड़की रहती है। अर्जुन को कुछ अजीब सा लगा। उसने अपने पिता से बिना बताए दिल्ली आ गया। जब अर्जुन घर पहुंचा तो देखा वाकई में घर में एक 30 साल की लड़की उसके पिता का सब काम कर रही है। वह देखने में काफी खूबसूरत थी। अर्जुन के पिता भी घर पर ही थे। अर्जुन ने पूछा, पिताजी यह कौन है? तो राम कुमार बोले, यह मेरी सेक्रेटरी है। तो यह घर का काम क्यों कर रही है? इसे तो ऑफिस में रहना चाहिए। अर्जुन ने तरह तरह के सवाल किया। अंत में राम कुमार ने कहा, मैंने इसे शादी कर लिया है और अब यह तुम्हारी माँ है। अर्जुन अपने पिता राम कुमार पर काफी गुस्सा करता है और कहता है, जिस उम्र में आपको घर में बहू लाना चाहिए, उस उम्र में आप दूसरी शादी कर लिए। मैं इसको कभी भी माँ नहीं मानूंगा। इस तरह कई दिन बीत गया। जब भी अर्जुन की सौतेली माँ, जिसका नाम मालिनी था, वह अर्जुन को नहाने या खाना खाने को कहती तो अर्जुन उसे झिड़क देता और कहता, तुम मेरी माँ मत बनो, तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। राम कुमार के काफी समझाने पर अर्जुन मालिनी से थोड़ी थोड़ी बातचीत कर लेता था, लेकिन मन में गुस्सा उसी तरह था। इस तरह करीब 2-3 महीना बीत गया। एक दिन अर्जुन राम कुमार से बोला, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ शिमला घूम आऊँ। राम कुमार बोले, ठीक है बेटा, जाओ। वहीं पास में मालिनी बैठी थी। वह बोली, मुझे भी काफी समय हो गया कहीं गई नहीं, अर्जुन के साथ मुझे भी भेज दीजिए। तभी अर्जुन बोला, मैं इसे साथ नहीं ले जाऊंगा। राम कुमार अर्जुन को काफी समझाए, क्योंकि राम कुमार चाहते थे कि अगर अर्जुन के साथ मालिनी जाएगी तो साथ घूमने और साथ रहने से माँ बेटे का रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किसी तरह अर्जुन मान जाता है। दूसरे दिन दोनों शिमला के लिए निकल जाते हैं। शिमला पहुंचकर अर्जुन एक होटल में रूम के लिए गया, लेकिन एक ही कमरा खाली था। रूम लेने के बाद सामान रखकर दोनों फ्रेश हुए और घूमने निकल गए। रात करीब 8 बज चुका था। दोनों होटल में आए। उसके बाद अर्जुन एक बोतल गिलास लेकर बैठ गया। तभी मालिनी बोली, यह अच्छी चीज नहीं है, इसे मत पियो। अर्जुन गुस्से से बोला, तुम मेरी माँ मत बनो। मालिनी चुप हो गई। अर्जुन बहुत ज्यादा पी चुका था। वह काफी नशे में था। वह बेड पर जाकर सो गया। मालिनी खाना खाकर अर्जुन के बगल में सो गई, क्योंकि रूम में एक ही बेड था। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने करवट लिया और अर्जुन का हाथ मालिनी के शरीर पर आ गया। मालिनी के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि उसका पति एक 55 साल का व्यक्ति था। आज जब एक 25 साल के नौजवान लड़के का हाथ उसके बदन से लगा तो पूरा बदन रोमांचित
त्रस्त हो उठा, लेकिन मालिनी ने मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसने अर्जुन का हाथ हटा दिया। इस तरह कभी अर्जुन अपना पैर तो कभी हाथ कर दिया करता। मालिनी भी अपना आपा खोती जा रही थी, फिर भी मालिनी उसके हाथ पैर हटा दिया करती थी। एक बार अर्जुन ने मालिनी की तरफ करवट लेकर अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ मालिनी के बदन पर हरकत करने लगे। मालिनी की सांसें गर्म और तेज हो गई। मालिनी अर्जुन से छूटने का पूरा प्रयास कर रही थी, लेकिन अपने आप को छुड़ा नहीं पाती। अर्जुन उसके पूरे बदन पर अपने हाथ फिरा रहा था। मालिनी ने अपना आपा खो दिया और अर्जुन का साथ देने लगी और पूरी रात दोनों ने संबंध बनाया। मालिनी और अर्जुन एक हफ्ता शिमला रहे और जब भी उनका मन करता तब संबंध बनाते। एक हफ्ते बाद दोनों दिल्ली वापस आ गए। अब सब कुछ समान चलने लगा। कुछ दिन बीता। रामकुमार एक बात नोटिस कर रहा था कि मालिनी उससे दूर दूर रहती है, लेकिन एक बात से वह खुश था कि माँ बेटा के रिश्ते में जो दरार थी मिट गई। अर्जुन और मालिनी को बातचीत करते और खुश देखकर रामकुमार काफी खुश था। रामकुमार सोचता है, मुझे क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, वह मुझे मिल ही रही है। कोई बात नहीं। मालिनी अलग कमरे में सोती है। रामकुमार यह सब सामान्य समझ लिया। उधर जब भी मालिनी और अर्जुन को मौका मिलता मौज मस्ती कर लिया करते थे। इस तरह 5 महीने का समय बीत गया। अर्जुन मालिनी के प्यार में इतना पागल हो गया था कि अमेरिका जाने का उसका मन ही नहीं था। एक दिन अचानक मालिनी के पेट में दर्द होने लगा तो रामकुमार मालिनी को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर मालिनी का चेकअप करने के बाद रामकुमार से बोले, आपकी पत्नी के पेट में 5 महीने का बच्चा है। यह सुनकर रामकुमार गुस्से से मालिनी की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं और उसे लेकर घर आए। उसके बाद बोले, मैंने तुम्हारे साथ 6 महीनों में कुछ किया ही नहीं तो यह बच्चा कहाँ से आया? मालिनी सर नीचा करके बैठी थी और कुछ बोल ही नहीं रही थी। रामकुमार ने बहुत डराया धमकाया। तब मालिनी ने कहा, यह बच्चा आपके बेटे का है। इतना सुनते ही रामकुमार के पैरों से मानो जमीन ही खिसक गई हो। रामकुमार ने अर्जुन को भी काफी डांटा फटकारा और बोले, अपनी माँ के साथ ऐसी हरकत करते तुम्हें शर्म नहीं आई? तब अर्जुन बोला, यह मेरी सगी माँ नहीं है और हम दोनों प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। रामकुमार गुस्सा से लाल हो गए और बोले, ऐसा कभी नहीं होगा। अर्जुन और मालिनी अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ रात होती है तो मालिनी अर्जुन के पास जाती है और बड़ी देर तक कुछ बातें करती है। ऐसा लग रहा था दोनों कोई षड्यंत्र बना रहे हों। फिर मालिनी अपने कमरे में आके सो जाती है। सुबह दोनों अर्जुन और मालिनी रामकुमार के पास जाते हैं। उसके पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कभी नहीं ऐसा होगा। रामकुमार दोनों को उठाकर पास में बैठाता है। चलो कोई बात नहीं, अब सभी बातों को भूलकर अच्छे से रहो। सभी खुश हो जाते हैं। रामकुमार काफी खुश था कि चलो सब कुछ ठीक हो गया। शाम होती है, शाम से रात होती है। सभी खाना खाते हैं। आज मालिनी अपने पति के कमरे में आती है और अच्छे से रामकुमार से दुलार प्यार करती है और साथ में सोती है। रात का आधा पहर बीत चुका था। रामकुमार गहरी नींद में सो चुका था, पर मालिनी की आंखें खुली थी। वह धीरे से उठी और जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे के बाहर पहले से अर्जुन खड़ा था। वह कमरे में आ जाता है। धीरे धीरे दोनों रामकुमार के पास पहुंचते हैं और तकिया उठाकर रामकुमार के मुंह पर रखकर दबाने लगे। रामकुमार छटपटाने लगा, पर दोनों ने तब तक दबाए रखा जब तक कि रामकुमार का शरीर ढीला ना पड़ गया। जब दोनों को यकीन हो गया कि रामकुमार की सांसें रुक चुकी है, तब दोनों ने एक बड़े से थैले में उसे डालकर शहर से बाहर एक कचरा डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया। 3-4 रोज बाद कचरे को मशीन द्वारा उठाया जा रहा था। तभी
वह लाश सामने आ जाती है। पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची। शव की पहचान वहीं के लोगों से कराई गई तो एक व्यक्ति ने बताया, यह राम कुमार है। इसकी पहली पत्नी मर चुकी है और एक 30 साल की लड़की से इसने शादी की है और एक 25 साल का बेटा भी है। पुलिस को शक होता है कि कहीं इसकी मौत का कारण दूसरी बीवी तो नहीं। पुलिस मालिनी और अर्जुन को थाने ले जाकर अलग अलग तरीके से पूछताछ करती है। दोनों के अलग अलग बयान पर शक होता है तो पुलिस वाले थोड़ा कड़ाई करते हैं तो दोनों टूट जाते हैं और सब कुछ बता देते हैं। पुलिस वाले निर्धारित दारा लगाकर जेल भेज देते हैं।